नाज़रीन, पाकिस्तान के मशहूर टिकटॉकर व्लॉगर रजब भट्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आ चुकी है और ये वाज़िया तौर पर नज़र आ रहा है कि शायद अब मुश्किलात और परेशानियों ने रजब भट्ट को मुकम्मल तौर पर घेर रखा है और रजब भट्ट जो है वो इस वक्त डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है कि जब मुश्किलात इस कदर जो है वो उसके गिरदोनवा में घूमे कि जब वो बड़े बड़े फैसले करने पर मजबूर हो जाए। नाज़रीन, अब इन मुश्किलात या फिर उसके पीछे जो उलझने थी वो ना सिर्फ सोशल मीडिया की दुनिया तक महदूद थी, बल्कि वो परेशानियां और उलझने और मुश्किलात जो हैं वो रजब भट्ट के घर की दहलीज तक पहुंच चुकी हैं और अब रजब भट्ट की फैमिली के दरमियान जो है वो कुछ बड़ा होने वाला है और दोनों फैमिलीज के हवाले से बड़ी स्टेटमेंट सामने आ चुकी हैं और रजब भट्ट ने भी बाकायदा तौर पर उसके ऊपर जो है वो लबकुशाई कर दी है और एक बड़ी स्टेटमेंट देखते हुए रजब भट्ट ने भी अपने ब्रदर इन लॉ यानी कि अपने साले को, ईमान के भाई ऑन को बड़ी धमकी लगा दी है और अपने 9 से 10 मिनट के एक लाइव व्लॉग के अंदर या अपनी लाइव गुफ्तगू के अंदर कच्चा चटा खोल दिया है और ऑन को उसकी असलियत दिखा दी और उसको बता दिया है कि तुम क्या हो और मैं आगे क्या करने वाला हूं और तुम्हारी गलतियां, तुम्हारी नादानियां जो हैं वो इन दो घरों का रिश्ता किस तरह खराब कर सकती हैं। नाज़रीन इकराम, वाज़िया रहे कि मशहूर टिकटॉकर रजब भट्ट जो कि गुज़िश्ता कई दिनों से मुश्किलात का शिकार हैं और आए रोज किसी न किसी उलझनों की वजह से पाकिस्तानी मीडिया की जीनत बने रहते हैं और कहीं ना कहीं पर उन्हें हवालात के या फिर जेल के चक्कर जो है वो खाना पड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो है फिर कोई नया ऐसा वाकयात आते हैं सामने कि जिसकी वजह से रजब भट्ट जो है वो इन मुश्किलात से निकल ही नहीं पा रहे। जो कि गुज़िश्ता दिनों उनकी कुछ नाजेबा और नापसंदीदा प्राइवेट वीडियोस लीक हुई, जिसके बाद उन्हें काफ़ी हद तक ट्रॉल किया गया और ट्रॉल करने के बाद जो कि उनके ब्रदर इन लॉ यानी कि उनके ससुराल की जानिब से भी काफ़ी हद तक उन्हें तनकीद का सामना करना पड़ा और रजब भट्ट जो है वो खामोश नहीं बैठे और उसके बाद उसने अपना मौक़िफ़ दिया है और वो कहता है कि मैं शायद ना बोलता लेकिन मैं मजबूर हो चुका था और ये आज का ये लाइव आना और मेरा अपने फैंस को, व्यूवर्स को इसके बारे में असल हकाइक बताना जो है वो मेरे लिए ज़रूरी हो चुका था। रजब भट्ट जो है जो कि गुज़िश्ता दिनों लाइव आए हैं और उसने एक तो अपनी प्राइवेट वीडियोस के बारे में ये कहा कि ये बुज़दिल जो मेरे दुश्मन हैं उन्होंने वीडियोस लीक की हैं और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कुछ वीडियोस जो हैं वो हकाइक पर मबनी थी और कुछ AI की मदद से बनाई गई थी जो कि मुझे बदनाम करने के लिए और मेरे खिलाफ साजिशें जो है वो की जा रही हैं और मुकम्मल तौर पर मेरे खिलाफ जो है वो पूरी प्लानिंग से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन, एक जानिब तो जो रजब भट्ट जो है वो अपनी इस वीडियोस के बारे में बताते हुए कहते हैं, तो दूसरी जानिब जब वो लाइव आते हैं तो वो जनाब अपने ब्रदर इन लॉ, अपने साले ऑन को कहते हैं कि जो ईमान है वो मेरी बेगम है और मैं उसे मना लूंगा। अगर वो नाराज मुझसे है तो मेरा ये काम है कि मैं उसे किस तरह मनाता हूं। अगर मुझे उसके पांव भी पड़ने पड़े तो मैं उसके पांव पड़ूंगा और उसको मनाऊंगा। इसका आपका इसमें कोई अमल नहीं, आपका कोई मैटर नहीं है। खुदारा आप हमारी दोनों की जिंदगी के दरमियान से साइड से हो जाओ और आप दूर रहो तो बेहतर है। इसके साथ साथ वो कहते हैं कि मेरी बेगम के बारे में कोई भी घटिया स्टेटमेंट दोगे तो मैं उसकी कभी भी तुम्हें जो है वो इजाजत नहीं दूंगा और आप मेरी मुखालफत करते हो, मेरे खिलाफ जो है आप कंपेन करते हो। कंपेन किस कदर करते हैं और रजब भट्ट तक ये बात कैसे पहुंची है? रजब भट्ट ने बाकायदा तौर पर 2 से 3 बार इस बात का जिक्र किया और ये कहा कि जो मेरे फैन पेजेस हैं, मतलब कि जो मेरी वीडियोस लगाते हैं, जो मेरे फैंस हैं, तुम उनको मैसेज करते हो और मेरे खिलाफ जो है प्रोपोगेंडा करते हो, मेरे खिलाफ तुम साजिशें कर रहे हो और तुम्हें मैं अपना छोटा भाई समझता हूं। मैं तुम्हें अपने व्लॉग में पहले एक दफा लेकर आया था और दुनिया को मैंने बताया था, पंजाबी का लफ्ज इस्तेमाल करते उन्होंने कहा कि गज वज के तेनू ले आया सी, लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि अब इसको थोड़ा सा स्टे करवा दिया क्योंकि उसकी वजूहात थी और वो वजूहात मैं जानता था, इसीलिए तब ही मैंने आपको अपने व्लॉग से निकाल दिया था। और आप तो एक पढ़े लिखे और मम्मी डैडी वेल एजुकेटेड बच्चे हो, तो सो हम तो अपनी फैमिलीज दिखाकर पैसा कमा रहे हैं, डॉलर कमा रहे हैं, तो तुम इस काम के पीछे क्यों पड़े हो? तुम मेरी वाइफ को, मेरी बीवी ईमान को क्यों अपनी टिकटॉक या अपनी लाइव के पीछे लेकर आते हो? और सो कार्ड सिंपैथी जो तुम बटोरने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसमें तुम्हें कभी भी कामयाब नहीं होने दूंगा। और रजब भट्ट के इस हवाले से यह कहना था कि छोटे भाई बनो, नासूर ना बनो, वरना जो है तुम बहुत पछताओगे और तुम मेरी तरह अपने वालिदैन के इकलौते भाई हो। मैंने रजब
बट ने कभी अपनी बीवी को किसी चीज की कमी नहीं आने दी और वो 5 बजे तक भी सो सकती है। मेरे घर के अंदर उसको तमाम ऐशो इशरत जो है वो मिल रही थी और अभी भी जो तुम उसका इलाज करवा रहे हो वो मेरे खर्चे से, मेरे पैसों से करवा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद जो तुम हो पता नहीं क्या करना चाहते हो, क्यों दोनों घरों के दरमियान जो इख्तलाफात पैदा कर रहे हो। मैं अपनी माँ जो कि अपनी वो ससुर की बात करते हैं उनसे मिल लूंगा, अपनी बीवी को वापस ले आऊंगा, लेकिन जो तुम हो तुम अपनी थोड़ी सी जबान को कंट्रोल करो और मेरे खिलाफ जाना बंद कर दो, वरना जो है तुम्हें इसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। और इसके साथ रजब भट्ट कहता है कि अगर तुम पढ़े लिखे हो तो भाई तुम क्यों इस साइड पे आ रहे हो, तुम क्यों अपना यूट्यूब चैनल बना रहे हो, तुम क्यों लाइव आते हो, तुम्हें तो हमसे मकसद ही नहीं है। हम जो है वो बड़े अजीब से लोग हैं, हम जो अपनी फैमिलीज दिखाते हैं, पैसा कमाते हैं, तो तुम पढ़े लिखे हो, तुम मुझे बताते हो मेरी बहन पढ़ी लिखी है, तो भाई तो तुम साइड पे रहो ना, तुम क्यों इस तरह का कहते हो। वहां पर एक बात जो रजब भट्ट ने की है जो मैंने अपने व्लॉग में लिखी है वो ये है, यहां पर रजब भट्ट कहते हैं कि वलीमे के दिन से लेकर अभी तक जो है वो मुश्किलात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वलीमे के दिन के बाद मेरे पे पर्चे होना शुरू हुए और अभी मैं सही तरीके से अपने घर में रेस्ट नहीं कर सका, और लेकिन मैंने तो इसके ऊपर कोई जबान लब कुशाई नहीं की, कोई मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरी शादी जो है वही मेरे लिए जो है वो इस कदर जो कि मुश्किलात का शिकार बन रही है। तो मैंने तो आज तक जो भी कहा है जो अल्लाह कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, तो लेकिन जो तुम हो तुम अभी से ही जो है वो इस रिश्ते को खराब करना चाहते हो, तुम जो है वो शायद अपनी बहन को हमारे घर में नहीं बसाना चाहते हो, ईमान को डिस्कस नहीं करना, मेरी बेगम है मेरे से नाराज है मैं खुद बनाऊंगा, ये उसकी स्टेटमेंट है। और मेरे लिए जो है वो दरवाजे बंद ना करो, मेरे लिए दरवाजे बंद ना करो, ये ना हो कि अगर ये दरवाजे बंद हो जाएं या मैं कर दूं ये मामला जो है वो बिगड़ जाएं। और साथ में पंजाबी का वर्ड इस्तेमाल करते हुए रजब भट्ट ने कहा कि बरा बन सांप ना बन, ये रजब भट्ट के अल्फाज से अपने साले को। और साथ में उसने कहा कि तियां जड़ियां वसाइयां जांदियां ने बल्कि घर नहीं बिठाइयां जांदियां। और उसने कहा कि मेरी जो बहन गजल है वो उसके साथ साथ उसके जो बच्चे हैं, मुझे भी अपनी बहन प्यारी है, लेकिन इस कदर जो तुम कर रहे हो इस तरह कोई भी भाई जो है वो नहीं करता। और उसने कहा कि बी यू आर लिमिट्स, अपनी औकात में रहो, अपनी लिमिट्स में रहो, वो शी इज माई वाइफ और वो मेरे निकाह के अंदर है और उसके साथ जो है वो मेरा मामला जो है वो आपको इसमें कोई इशू नहीं। और जब तक मेरी बेगम है वो आप लोगों के इरादे वैसे बसाने वाले नहीं, ये जो मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। और उसने कहा कि मेरी बीवी को कभी भी जो है तुम लाइव लेकर मत आना, और जो तुम चिक्कड़ चौधरी हो तुम्हें मैं अच्छे से जानता हूं। नाज़रीन ये पूरी जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको रजब भट्ट की बता दी है, और अब वाज़ेह तौर पर ये जो इसके व्लॉग या जो अल्फाज हैं वो रजब भट्ट के ये निशानदेही करते हैं कि अब रिश्तों के अंदर दरार पड़ चुकी है और मामलात जो हैं बिगड़ चुके हैं, और यहाँ तक के बात जो है अब अलहदगी तक पहुंच चुकी है। और अब रजब भट्ट जो है वो इस कदर जो है वो अपने साले ऑन से, अपने ब्रदर इन लॉ से नाला है, नाराज है कि उसने एक लंबी चौड़ी जो है वो स्टेटमेंट दे दी है। आप क्या समझते हैं, रजब भट्ट और ईमान के दरमियान अलहदगी होने वाली है? क्या उन दोनों की आपस में कोई इस तरह के मामलात पेश आने वाले हैं कि जिसका नुकसान जो है वो रजब भट्ट को भी हो सकता है और ऑन के अहले खाना को भी? सो अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान असलान को दीजिए इजाज़त, देखते रहें SPN न्यूज़।